वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखे थे। काफी सारे न्यूमेरिकल हमने इस बात पे भी देखे थे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो ए डॉट बी बराबर 0 आता था। यस और नो? उसके बाद हम लोगों ने हल्का सा इशारा पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। यस और नो? जहां पर मैंने इसका डेफिनेशन आपको जो बताया था दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और यू कैन से द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यस और नो? इस फॉर्मूले को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप मॉड ए मॉड बी साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। बात एक ही है। क्लियर है? फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका फिगर भी बनाया था, इस टाइप से मैंने बताया था आपको। तो मैंने बताया था कि ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो मैंने बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है तो वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिगर समझ में आया था आपको? जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फिगर जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे नहीं है ना? मैंने बताया था ये आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ए वेक्टर ऐसे है। बोलो भैया दिस इज ए वेक्टर। बी वेक्टर आपको बोर्ड पे जो ऐसे दिखाई दे रहा है वो ऐसे नहीं है, एक्चुअली ऐसे है। यस और नो? फिर मैंने बोला था इसका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा दैट इज लाइक दिस। क्लियर? तो मैंने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यहां तक हम लोग सारी बातें कर चुके थे। फिर साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसे ऐसे करूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ये बराबर 0, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऐसे ही मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा? और ये बात मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके भी बताई थी पिछले वीडियो में। यहां तक मैं सारी बातें कर चुका था। यस और नो? क्लियर? इसके बाद अब हमारे सामने जो था दैट वाज द फीचर्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक नहीं कर पाए थे, समय खत्म हो गया था। राइट? तो चलिए आज हम लोग फीचर्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तैयार सब लोग? तो भैया गौर से देखते हैं। आप बताओ पहले, ये पढ़ा था हमने आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, और अगर मैं जे क्रॉस आई निकालता हूं तो माइनस के कैप। आप गौर से देखिए आई क्रॉस जे था तो के था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। राइट? और इसको जब मैंने पलट के मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा वही नहीं आया, माइनस के आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन प्लेस को चेंज कर दूं तो आंसर सेम नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। यानी अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे। क्लियर? यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। बात समझ में आ रही है सभी को? दूसरी बात, वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में किए थे। मैंने डॉट प्रोडक्ट में एक एक चीज प्रूव करके बताई थी ना, उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस तुम बोलो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर? यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगला रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आए। अभी तक हमने इससे पिछले वाला जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें ए डॉट बी बराबर 0 आता था, तो वो किस बात को इंडिकेट करता था? कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर किसी भी जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आए तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए क्रॉस बी 0, और अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो मैंने बोला दो वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी 0 होता है। तो क्यों होता है उसका कारण समझें। हमने पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है?
मैं क्या बोल रहा हूं, दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। आप बताओ, चलो जरा बताओ मुझे, कितने डिग्री का एंगल है, ये पाम और ये पाम, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 से कम है, ये ज्यादा है, अब जीरो। एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रहे हैं तो भी जीरो, और अगर मैं इसे ऐसे करूं तो भी जीरो, ऐसे करूं तो भी जीरो। बोलो भैया, यस और नो। यानी दो चीजें जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, जीरो। तो आप गौर से देखिएगा, अगर थीटा यहाँ जीरो रखूंगा तो साइन जीरो, तो हम सबको मालूम है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पर तुम्हारे चेहरे मोहरे देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आपको साइन जीरो की वैल्यू पता है। क्लियर है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। बात समझ में आ रही है सभी को? तो जब भी, सीन क्लियर है, ए क्रॉस बी जीरो क्यों किया, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हमेशा ए क्रॉस बी बराबर जीरो आएगा। सीन क्लियर है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को बात समझ में आती है? पहले आप इतना पढ़ लो, 1 से 2 मिनट का समय दिया, उसके बाद आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ो। कुछ एक बातें आपसे करना चाहता हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, अभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया, आपको पल्ले पड़ा? हाँ बोले भैया, तो गौर से सुनिएगा, ये समझ में आ गया आपको? ये भी आ गया होगा, आ गया नहीं आ गया? हाँ, घुर्रा घुर्रा के देखो, ये आ गया, ये आ गया। अब आगे आ रहा हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर कर रहा हूं तो माइनस का लिखूं, ना लिख रहा हूं के कैप की जगह ये नहीं लिख सकता? बोलो भैया, माइंडेड। जे क्रॉस आई, अगर मैं इसे पलट के आई क्रॉस जे लिखना चाहता हूं तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप जो निकालते हो वो बराबर किसके होता है, माइनस का ए वेक्टर। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? किसी ने बोल दिया आई क्रॉस जे बराबर, तो मैं क्या लिखूं, माइनस का जे क्रॉस आई, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये एक ही बात है। कहानी समझ में आ रही है? यही वाली कहानी समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? काहुए को परेशानी, सोच लो, सोच ले, इसको कहीं भी नोट डाल के लिख लो, ये काम देगा आपको। ओटी वगैरह में पूछ सकता है ए क्रॉस बी काय के बराबर होता है, तो बताना उसे माइनस बी क्रॉस है। किस आधार पे लिखा है, बात समझ में आई सभी को? ये रहा आधार। बोले भैया, सीन क्लियर है ना सभी को? तो लिख लो इसको, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, या आई क्रॉस जे बराबर माइनस जी क्रॉस आई। नोट इट डाउन। यहां तक हो गया सभी का? अच्छा एक बात बताओ, तो क्यों दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा? अच्छा, जीरो होगा। हाँ बताइए, देखो कौन सा बताओ वो पे थे। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे आज से 2-3 दिन पहले, राइट? तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बच्चों, ये बच्चों, मैंने मैंने ये बताया था आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो होता है। तो मैंने आपसे कहा था आएगा समय जब आपको बताऊंगा कि ये जीरो क्यों हुआ। आज समय आ गया है, आओ जानो। आई कैप क्रॉस आई कैप, यही तो है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर टाइप का पैटर्न है। फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मॉड ए, समझ गए, मॉड बी, ठीक है, साइन। अब बताओ पहले थीटा एंगल किस किस के बीच का है? यहां पर किस किस के बीच का बोलते थे? ए और बी के बीच का। यहां पर किस किस के बीच का है? आई कैप और आई कैप के बीच का। अब आप बताओ आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये भी आई कैप है। कौन जीरो? थीटा, समझ गए? साइन जीरो। अब साइन जीरो जीरो हो गया तो जीरो के बगल से कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए ना को की ना सुनी, नहीं यही बात समझ में? तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो क्यों हुआ? पल्ले पड़ा, पड़ा नहीं पड़ा, पड़ा। और आपको इतना ही समझ में आ गया आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो, तो तुम ही बता दो
ए कैप क्रॉस ए कैप। हाँ तो पूछो तो मन मत दियो को क्लियर है। जिस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वुड बी। हाँ तो लिख लो इसको ऐसे करके लिखना है बिकॉज आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0 तो ए कैप क्रॉस ए कैप बराबर 0। ये छोटी छोटी चीजें ओटी वगैरह में पूछ सकता है तो बता दिए भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी का हो गया है। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करूं। दूसरा आपको बोल रहा है एंगल बताऊं दोनों वेक्टर के बीच में। और तीसरा मुझसे कह रहा है ए क्रॉस बी बताऊं। तो मैं बतला हूं, मैं बतला आ रहा गांव वालों। सबसे पहला क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैं सोच रहा हूं क्यों ना जलील किया जाए। क्यों आई कैप का मल्टीपल कौन है यहाँ? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जे कैप का कौन है? के कैप का कौन है? वन। सीन क्लियर है? तो आ जा भैया ए वेक्टर डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना? आत नहीं आत बताओ। ये प्लस का 1 है ये प्लस का 3 है। 1 का 3 से करूंगा कम ऑन। -1 का +2 से करूंगा -2 कम ऑन है। +2 का -1 से करूंगा -2 -4 की मुलाकात +3 से होगी तो -1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर -1। करेक्ट एवरीवन। का ये कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं डॉट तो सिर्री बता देगा। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आंसर्स मिलते हैं नंबर्स में मिल रहे हैं। यस और नो पता है ना सभी को? अच्छी बात है। ए दुनिया वालों अब मुझसे कह रहा है कि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालूं। क्या निकालूं? तो यारों मैंने बचपन में पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। पढ़े नहीं पढ़े? ये मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर नीचे ले हम जाके तरे में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये डॉट लगी है बटे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर बराबर। तो बच्चों cos थीटा बराबर हो गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ताजा ताजा अभी अभी निकाला है। सीधा -1 लिख दूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लगे जाए मैं क्या करता हूं अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड निकालना है मॉड्यूलस निकालना सिखा चुका हूं। चलो भाई मॉड निकालो। अंडर रूट बोलो क्या लिखूं? 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। कितने अच्छे बच्चे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ो। मॉड बी वेक्टर 3 स्क्वायर +2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर। जितने भी लोग ये बातें कर रहे हैं सॉरी टू से बस मुझे मौका मत दो वरना केवल एक ही बार में खेल हो जाएगा। दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आपसे। हाँ? तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर भन -1 का स्क्वायर भन 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर भन। सही जा रहा हूं? तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों हमार हो गया -1 अंडर रूट 4 1 5 और 1 6 9 और 4 13 और 1 14। तो cos थीटा इज इक्वल टू साडा हो गया -1 अपॉन 14 6 84। बोले भैया अब ये cos थीटा आया है लेकिन उसने मुझसे एंगल पूछा है केवल थीटा पूछ रहा है। तो cos को पल्ली लंग ले जाऊंगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? cos इनवर्स। इतना तो पढ़ चुके हो गए अब मैथमेटिक्स में। -1 अपॉन अंडर रूट 84। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। यू अंडरस्टैंड दैट? अब हमारा तीसरा और रह गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब करूं तप्पा यहाँ का देते साइड में
ए वेक्टर क्रॉस सीक्वेंस मालूम है क्या चलता है, प्लस माइनस। चलो भैया पहले कौन सी है दुबकाऊं, आई कॉमन है दोनों में, आई कैप। अब भैया ब्रैकेट में क्या आएगा मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ। -1 का -1 से करूंगा तो प्लस का 1, फिर फॉर्मूले का माइनस है ये, बोलो 4। समझ में ही नहीं आई हुई बिना कहा है, क्लियर है। अब कौन सी है दुबकाऊं, तो लिख दू जे कैप, बताओ ब्रैकेट में, मैं नहीं बताऊंगा। ये दुबका दिया था, इसका इससे करूंगा क्या आएगा, ध्यान देना सब लोग, -1। अब ये फॉर्मूले का माइनस रखा है, ध्यान रखना फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। हाँ भैया क्या लिखूं, 6। समझ तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को। अब किसको दुबकाऊं, बोलो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको दुबका दिया 2, रुको आराम से 2, फिर फॉर्मूले का माइनस है ये है? नहीं बोलोगे, -3। आप महान बच्चे हैं, धन्य बच्चे हैं आप, आ जाओ धन्य बच्चों। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 1 - 4, -3 का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आई कैप, -1 - 6, -7 की मुलाकात -j से होगी तो 7j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 2 + 3 5 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कहा गलत कर दो मैंने लाला रे, को आएगा जे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तीनों आ गए, यस और नो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। गांव वालों कुछ कहना चाहता हूं यार, ये मैंने कत्तो लो पूरो, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे जो एक रोज भी जो आवे वो सही आवे कि ना नहीं आओ, कैसे करूं। हाँ एक रोज बी का इससे डॉट प्रोडक्ट निकालूं ए वेक्टर से, कितना आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए वेक्टर से करके देखते हैं आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो बताओ -3 का 1 से करोगे, बोलो -3, केवल चेक कर रहे हैं, +7 का -1, कम ऑन -7, और +5 का +2 से +10, डेंटेन क्लियर है, नहीं है बात समझ में, -7 और -3 -10 + 10 जय हनुमान, नहीं है बात समझ में, सीन क्लियर है, बात समझ गए, सोच लो, तो आप अपने आंसर को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ऐसे गुरगुर के क्यों देख रहे हो आप लोग, क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ जाऊं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा। इसके बाद हमारे को अगला एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें वो मुझसे बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -3j कैप + 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप + 6j कैप -14k कैप, तो यूं कह रहा है प्रूव करो लल्ला, प्रूव करके बताओ कि ये दो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो भैया पैरेलल कब होते हैं, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आए तब पैरेलल होते हैं। तो देख लेते हैं, अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो पैरेलल होते हैं, और अगर ए क्रॉस बी 0 नहीं है तो पैरेलल ना है, समझ गए। तो कहा निकालूं, ए क्रॉस आओ निकाल रहे हैं, ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं, आओ हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा आई कैप का मल्टीपल कितना है यहाँ पे 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। चलो फिर से वही तरीका, किसको दबाऊं, आई कैप, तो आई कैप को मैंने हाइड किया, बताओ भाई क्या बचेगा ब्रैकेट में, -3 का -14 से करोगे, 14 3 जा 42, बोलो भैया प्लस को या माइनस को, -3 का -14 से करूंगा तो प्लस का 42 आएगा कि नहीं आएगा, शर्म नहीं आती तुमको, आती है, फिर फॉर्मूले का माइनस, बोलो भैया अब बोलो काय को काय थे, सीन क्लियर है,
काव्य को परिणाम, अरे कहाँ है और कहाँ हो, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अब बोलो किसको दुबकाऊं? जे को। अच्छा प्लस, हाँ ध्यान रखना। अब आप गौर से देखिए, जे कैप को मैंने ऐड कर दिया, 1 का -14 से करूंगा, -14। अब ये फॉर्मूले का माइनस है, कम ऑन, -14 या +14? हाँ मैंने समझ में ही नहीं आ रही कच्ची। आई कैप है, जे कैप है, बोलो प्लस के या माइनस के? प्लस के। चलो करो दप्पा, 6 प्लस के माइनस के, फिर फॉर्मूले का माइनस। चलो बोलो, प्लस के 6 है ना, कि माइनस के? कि माइनस के? ठीक है, चिंता मत करो, आवाज चुन चुन के जलील करूंगा। अभी तो भीड़ भड़का से पूछ रहा हूँ, इज्जत का ऐसा फालूदा निकलवाऊंगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ तुम। यहां तक क्लियर है? 42 माइनस 42, जीरो के बगल से कछू बने रहे, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 14 और माइनस के 14, जीरो के बगल से कछू बने रहे, छुआ माइनस छुआ, कछू बने रहे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। कर पाएंगे हम लोग? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। क्लियर? वेक्टर रिजोल्यूशन, इसको आप पढ़ना अच्छे से। बाकी का फिजिक्स में पूरे 11th तो पूरे 12th की फिजिक्स में इसका भयंकर यूज है। क्या भयंकर यूज है? पहले तो रटा रहा हूं और फिर आपको समझाऊंगा कि ये हुआ क्यों। राइट? क्लियर? और जो भी करना है आप नहीं करना है, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, ऐसे कर लेते हो। ऐसे कैसे कर लेते हो? बताऊंगा हवाल कैसे है हवाल बताऊं। पहले तो जो मैं बोल रहा हूं उसे याद रखना, ठीक है? तो छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, गौर से देखिएगा, ठीक है? लिसन। काय काय काय, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच, भजन आ रहा हो, जालंग खींच रहा हो जाए 5 न्यूटन से, ये सब बता चुका हूं। बिल्ली जाए जालंग जगह वो, बिल्ली जाए जालंग खींच रही है 3 न्यूटन से। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कुत्ता? 8 न्यूटन। यस और नो? आपने झट से निकाल लिया, और ये बात मैं प्रूव भी करवा चुका हूं। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो क्यों जुड़ जाते हैं, समझ में आई बात? तो आपने इसका रिजल्टेंट तुरंत बता दिया कि जब ये दोनों मिलजुल कर ताकत लगाएंगे तो मिलजुल के ये दोनों ऐसे ले जाएंगे 8 न्यूटन के साथ। राइट? यानी दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। आपको इतना कॉमन सेंस है नहीं है? कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन से, बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन से। अब बताओ इस पे दा क्या? हाँ, दो इसका क्या है? रिजल्टेंट है। दो इसका क्या है? यानी 5 न्यूटन की ताकत और 3 न्यूटन की ताकत, ये दोनों ताकत एक साथ एक ही मूवमेंट पे लगाई जा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही है। दोनों में खींचातानी है रही है, राइट? और दोनों में खींचातानी है रही है। जेवा हो जाए जालंग खींच रहे हो, जेवा हो जाए जालंग खींच रहे हो, को खींच के ले जाओ। कुत्ता जालंग कितने ताकत थे? तो ये जो 2 न्यूटन है, ये इसका कौन है? रिजल्टेंट। क्या है ये इसका? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा था 8 न्यूटन का। यस और नो? 5 और 3 का रिजल्टेंट यहाँ पर इधर आ रहा था 2 न्यूटन का। रिजल्टेंट बोले तो दोनों ताकतें जब एक साथ लगेंगी तो रिजल्ट फाइनली क्या होगा उसकी बात कर रहा हूं। समझ गए आप? अब जब ताकतें सेम डायरेक्शन में दी, आपने तुरंत रिजल्टेंट बता दिया। बता दिया नहीं बता दिया? ताकत दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दी, तुरंत आपने रिजल्टेंट बता दिया। बता दिया नहीं बता दिया? कितनी बात आपको समझ में आई? अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा है, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि देखो, सपोज करो कुत्ते ने 5 न्यूटन से इधर खींचा, बिल्ली ने 4 न्यूटन से इधर खींचा। अब मैं पूछूं कि फाइनली जाएगा कहां? तो ये वैसे तो ये सब मैं बता चुका हूं आपको पहले। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग सुन लें। वो लोग जो कहेंगे ऐसे जाओ, कुत्ता ताकत ज्यादा लगा रहा है। सपोज करो कुत्ते ने थोड़ी बहुत देर में इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां सरका लिया, तो इतनी देर तक बिल्ली चुप थोड़ी बैठेगी। बिल्ली ताकत कम लगा रही है लेकिन लगा तो रही है। तो ऑब्जेक्ट न तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, न बिल्ली की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां जाएगा, क्योंकि दोनों में खींचातानी चल रही है।
यानी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा दैट वुड बी लाइक दिस, यस और नो। और ये भी आप पढ़ चुके हो, इसको बोलते क्या है, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किस किस का है, कुत्ता और बिल्ली का। तो क्या एक बार बता, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब एक ताकत न्यों लग रही है, एक न्यों लग रही है, तभी तो न्यों जा रहा है। तो क्या एक बार बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो जाको मतलब जहाँ पे ताकतें कैसे कैसे लग रही हैं। यू मीन टू से ए है और ए है, ये जो आप कर रहे हो ना, ए है और ए है, इसी को बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। बोलो भैया, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये किस किस का रिजल्टेंट हुआ, जाका और जाका। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। नहीं यही मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है, समझ गए इस बात को। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो बताओ ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। तो ये जाका जाका कर लोगे, इस जाका जाका को ही बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुनना और गौर से सुनना। तो कभी भी अगर मैं कोई भी वेक्टर अगर ऐसे बना दूं, मैं पूछूं ये किस किस का रिजल्टेंट है, तो आप बोलते हैं इसका और इसका, है ना। तो जाने अनजाने आप इसको दो ऐसे हिस्सों में तोड़ रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर आए। किसी भी वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर देना कि उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इसके बराबर आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। नहीं यही बात समझ में, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। किसी ने पूछा वेक्टर रिजोल्यूशन होता क्या है, तो भैया किसी भी वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में तोड़ देना कि उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस रिजल्टेंट के बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है। मैंने सवाल तुमसे पूछी काय को वो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ये किस किस का रिजल्टेंट है, तो भैया ये जो है वो इसका और इसका इफेक्ट है। तो आपने इस वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में तोड़ दिया कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इसी के बराबर ही तो आएगा। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात, क्लियर। टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर। मोए तुमसे चाराने की उम्मीद ना ने, लेकिन तुम जो जाका और बाका समझ गए कर लोगे। एक बार फिर से बता दो ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। बच्चे कर लोगे ना, ये पूरी फिजिक्स में बेर बेर करवाऊं तुमसे तो तुम कर नहीं हो ऐसे, ठीक है। अब दूसरी सबसे जरूरी बात, सब लोग ध्यान से सुन लें, एक बार और बताओ ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका जाका। समझ गए, सांसें रोक के बैठ जाओ और इधर देख लो, जो बता रहा हूं पूरी फिजिक्स में बार बार लगेगा, ध्यान से देख लेना। रटवा रहा हूं फिर बताऊंगा ऐसा क्यों किया, राइट। ये बीच वाली लाइन ए है और ये एंगल थीटा है, ओके। अब मैं पूछूं इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी, इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया सुन लें तरीका, रटवा रहा हूं घोट के पी जाए। ये बीच वाली लाइन आप बताओ फिगर देख के कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रही है, ये बीच वाली लाइन कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रही है, नीचे वाली लाइन के साथ एंगल बना रही है। तो बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, यानी मैं इसे ऐसे लिख दूंगा ए एज इट इज कॉस थीटा, और बची कुछ लाइन साइन हो जाती है, यानी इसे लिखूंगा ए साइन थीटा। ये शॉर्टकट है, क्लियर। 11th में आगे क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन जल्दी करना बड़ी बात है, क्लियर है। अब फटाफट अब आप समझ गए ना, बीच वाली लाइन ता लाइन के संग एंगल बनागी, ते वाली लाइन कॉस होगी, बची कुची लाइन साइन है जाएगी। बताओ ये किस किस का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। जाए मैंने ए लिख दी, जाए मैंने थीटा लिख दिया, बताओ जी कितने को है, हाँ ए एज इट इज आ जाएगी कॉस थीटा। ये भाई ए को बोलेगा ए साइन थीटा का, बताइए उन्हें देखा कौन सा बताओ मुंह पे थे। ऐसे जा रहा को ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट है, जाका और जाका। जे बी है जे थीटा है, बताओ। तो जाए लिख देंगे बी कॉस थीटा, जाए ऐसे तुम कर लो
हेलो है नहीं हेलो है, को कर ले को कर ले कर लोगे, ठीक है, अच्छी बात है, बड़े समझदार बच्चा हो। काय मैं एक लाइन कह रहा हूं, बताइए कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है? जानता हो ये ए है, ये थीटा है, ये जो रिजल्टेंट था ना, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, जा में और जा में। ये कौन सा कंपोनेंट है? कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका? जी हाँ मेरे भाइयों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ए cos थीटा। व्हाट इज दिस? वर्टिकल कंपोनेंट कितने है? समझ गए? अब ये आप समझ गए, अच्छी बात है, मैंने डायरेक्ट रटवा दिया आपको, राइट? अब मैं आपसे को ये बात समझा रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों किया। क्या आप लोग जानना चाहते हो? कौन से जानना है? कौन से जानना है? हाँ आ जाओ, रफ कॉपी और पेन सजा ले अपने, ओते आ जाओ इधर बोर्ड पे। हेलो ऑन द बोर्ड, 10वां पास करके आयो? एक ही बार में या 4-6 बार में? तो एक नन्हा सा सवाल दे रहा हूं, करके बताओ। संज्ञा नो कर लियो तो गारंटी है। मुझे सीडी की वैल्यू बता दो, ये मैंने तुम्हें चित्र दिया है, फिगर दिया हुआ है, मुझे सीडी की वैल्यू बता दो कितनी है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, करके बताइए। चलो जिनका आ गया बहुत सुंदर बात है, जिनका नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। काफी सारे लोग मुझे आंसर दे रहे हैं 5√3/2। यस और नो? जो लोग मुझे ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं 5√3/2, वो 5√3/2 से जस्ट पहले का स्टेप देखें, आपका उससे जस्ट पहले का स्टेप है 5 cos 30 डिग्री। यस और नो? आ जाओ इधर आ जाओ, चलो। बाकी का जिनका नहीं हुआ वो सारे के सारे इधर देख लें। सीडी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, यानी बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, एंगल दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ जाए? सिर्री बता देगा। cos थीटा, थीटा की जगह 30 लिख दूं, इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है? सीडी, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में ही नहीं आई होगी। CD इज इक्वल टू 5 cos 30 डिग्री, तो 5 cos 30 डिग्री होता है √3/2। ऐसे आपने आंसर दिया था मुझे, यस और नो? तो भाई साहब अवेल क्या बताई थी? ये A है, ये थीटा है, तो ये A cos थीटा, ये 5 है, ये 30 है, तो ये 5 cos 30। नहीं आई बात समझ में? है क्या बेवना नहीं आई? यहां से इससे स्पीड बढ़ जाती है, डायरेक्ट बता दिया आपको, समझ पा रहे हैं? लेकिन आया कैसे, समझ में आई बात? बोले भैया मुझे अगर जाई निकालना तो जाने निकाल लो, आराम से लो। ये मैंने इसको इससे मिलाया, ABCD। बोलो भैया अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या पढ़ा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या हो गया? AB, हाइपोटेन्यूज कितना है? A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा? A cos थीटा, तो AB को ही तो मैंने A cos थीटा लिखा है। बोले भैया समझ में नहीं आई होगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं तुमसे जो पूछू लल्ला AD निकालो, AD, तो लल्ला क्या करेंगे? तो लल्ला है मालूम है, AD और BC बराबर है। बोलो भैया AD और BC बराबर है, अगर मेरा BC आ जाएगा तो AD अपने आप मिल जाएगा। तो BC क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है और एंगल दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लिख दूं? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? 30 डिग्री, 5 को इधर ले आऊं। बोलो भैया और BC का के बराबर है, तो बताओ भैया AD कितना आ गया? 5 sin 30। मैं भी तो यही बोला था, ये 5 है, ये 30 है, तो ये 5 cos 30, 5 sin 30। अबे ना समझ में आई है? वो अबे समझ में ना नहीं आई, वो बात ना ने घर पे जाएंगे तब समझ नहीं होगा। क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए? तो मैं थोड़ा सा इसे सिस्टमैटिकली कराऊं कि अब आप समझ गए इसको? क्लियर?
वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी वेक्टर को दो ऐसे कंपोनेंट में रिजोल्व करना कि उसका जो रिजल्टेंट आए वो गिवन वेक्टर के बराबर आए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? पढ़ लो वेक्टर रिजोल्यूशन, इतना घर पे अच्छे से पढ़ के आना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।